के बाद अब यमुनानगर के जहां पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि अब तक 16 मामले सामने आ चुके हैं। पराली जलाने के आरोप में 16 किसानों पर 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया है और इस दौरान जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं किसानों ने भी प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि किसान भी पराली बेचना चाहते हैं, लेकिन जिले में कोई भी पराली खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन किसानों को पराली में आग लगानी पड़ रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यमुनानगर में पराली जलाने के 16 मामले सामने आए हैं। कृषि विभाग की तरफ से 16 किसानों पर प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया। तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। उप कृषि निदेशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि यमुनानगर जिले में पराली में आग लगाने के मामले 16 दर्ज किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में किसानों पर नजर रखने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है, जो किसानों को जागरूक भी कर रही है और उन्हें समझाया भी जाता है, लेकिन बावजूद इसके जो नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जलाने की हमारे जिले यमुनानगर में अभी तक 16 घटनाएं जो सही पाई गई है, उनमें 16 किसानों ने अलग अलग गांवों में जो पराली में आग लगाई है उन पे हमने चालान किए, उनसे जुर्माना भी दिया गया है सरकार ने। और अब आगे हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा है कि अगर किसान और लगाते हैं उन पे फाइन भी लगाएंगे और उन पे एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। और हमारे जिले के माननीय उपायुक्त महोदय ने डिस्ट्रिक्ट में पूरे हर गांव में एक विलेज लेवल कमेटी बना दी है, किसानों को अवेयर कर रही है। हर गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उप कृषि निदेशक ने आगे ये भी कहा कि पराली जलाने से कई नुकसान होते हैं, जिसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। उन्होंने माना कि यमुनानगर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर पराली उठाने की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को यही समझाया जा रहा है कि आप पराली में आग ना लगाएं। आग लगाने से बहुत नुकसान होता है, हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसके साथ साथ ज़मीन में हमारे जो लाभदायक कीड़े वो भी मर जाते हैं, दोबारा से नहीं पनप पाते हो। और जो हमारा वातावरण दूषित होता है उसका तो बहुत बड़ा नुकसान है। हर एक व्यक्ति जो इसमें वातावरण में सांस लेता है उसको दिक्कत होती है, और ख़ास करके बड़े बुजुर्ग जो हमारे 60-70 साल के हैं उनको वातावरण दूषित होता है तो सांस की बहुत भारी मात्रा में दिक्कत होती है। वहीं किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने कहा कि पराली जलाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि सरकार के पास कोई प्रबंध नहीं है। किसानों ने पराली के बेल बनाकर रख दिए हैं, लेकिन 15 दिन से किसी ने किसानों के खेतों में से उसे नहीं उठाया, क्योंकि कोई खरीदारी ही नहीं है। सरकार एफआईआर कर रही है, चालान कर रही है, ये उसका कोई समाधान नहीं है। वहीं किसान नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों पर मामला दर्ज होता है तो किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर सरकार किसानों को उचित मुआवजा देती है तो किसान पराली नहीं जलाएंगे। किसानों ने कहा कि किसान प्रदूषण नहीं फैलाता, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। पराली जलाना किसान की मजबूरी है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई हल नहीं है। जिस खेत में हमने सब्जी पैदा करनी है, आलू लगाना है, वो हमारी मजबूरी है। हम भी नहीं चाहते कि पराली जलाएं, क्योंकि उससे नुकसान पर्यावरण का है, हमारा है, खुद का है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। हमारे जो खेत में जो कीड़े मकोड़े हैं वो मरते हैं। हम भी नहीं चाहते पराली जलाना, लेकिन इसका करे तो हम करें क्या। अभी सरकार ने कहा कि गट्ठड़ उठाने की हमने मशीनें दे दी हैं, बेलर दे दिए हैं, लेकिन वो जिन्होंने गंठड़ बनाए थे वो गंठड़ आज भी तकरीबन 15 दिन से हमारे खेत में पड़े हैं। उनको उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आगे उनका खरीदार नहीं है। सरकार कहती है, मुकदमों से डराना चाहती है, लेकिन मुकदमा हल नहीं है। आपको बता दें कि किसान अपने खेत में आग नहीं लगा रहे, उनको प्रति एकड़ 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। फिलहाल किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।